हेलो जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो वो मस्ती से कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और आज जिनके लिए वीडियो बना रही हूँ मैं, वैसे तो ये सबके लिए वीडियो है, आप ध्यान से देखना और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जो अपना काम शुरू नहीं कर रहे हैं, या तो कोई डर है या कोई टेंशन है या किसी भी चीज की मतलब तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन है, तो ये वीडियो। तो इन दीदी का कमेंट मेरी हर वीडियो पे आता है। रीना सिलाई डिजाइन्स के नाम से इनकी आईडी है। जब ये कमेंट करते हैं तो और मोस्टली इनका जो कमेंट है वो मेरी हर वीडियो पे आता ही आता है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच दीदी, आप इतना प्यार करते हो मुझसे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इनकी जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। साइड में अगर मुझे कमेंट मिलेगा तो मैं कमेंट भी लगा दूंगी, क्योंकि मैं कमेंट लिख लेती हूँ नोटबुक में और फिर स्क्रीनशॉट में बाद में लेती हूँ, तो शायद वो नीचे चले जाएगा, काफी नीचे हो गया होगा कमेंट वाला, तो मुझे पता नहीं। अदरवाइज मैं कमेंट इसके साइड में लगाते हैं आगे। इन दीदी के हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब में है, और जॉब ऐसी है कि 3 या 4 साल में इनका ट्रांसफर होता ही होता है। तो इन दीदी जो ये दीदी है, इनका जो काम है वो सिलाई का ये करना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है, इनको सिलाई का काम अच्छा आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि मतलब बार बार ट्रांसफर होने की वजह से ये परेशान है कि मैं अपना काम शुरू नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होता है इन चीजों के लिए। प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जरूर होता है, वो बस हमें ना थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंड सेट अभी से बना लेना कि आप काम करोगे, आप मेरे कहने से बना लो, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपको काम आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना काम शुरू करो। सबसे पहले माइंड सेट पॉजिटिव रख लो कि मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, वो बाद में सोचो कि ट्रांसफर होगा। अभी आप अपना माइंड सेट पूरा ऐसे बना लो कि मुझे काम करना ही करना है, बिल्कुल पॉजिटिविटी से मैं अपना काम करूंगी। आपके लिए सबसे पॉजिटिव और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे लिए भी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा यही है कि गवर्नमेंट जॉब में मेरे हस्बैंड है। रीजन पता है, मैं ये नहीं कहती कि प्राइवेट सेक्टर वाले या फिर जो लोकल काम करते हैं वो गलत होते हैं, बट मैं आपको गवर्नमेंट जॉब वालों का एक बेनिफिट बता देती हूँ। जैसे हम ट्रांसफरेबल जॉब होती है जिनकी, जैसे मेरे हस्बैंड है, हम घर से दूर बैठे हैं, हमारा जो होम टाउन है वो कहीं और है, यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे जिस सोसाइटी में कॉलोनी में हम स्टाफ क्वार्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उनमें रहते हैं। तो वहां पे रहने का फायदा ये होता है, जो भी अपने आसपास है सब सर्विस वाले हैं, और जो भी हमें सिलाई का काम देते हैं वो सब पैसे उनके पास पर मंथ कहीं ना कहीं, चाहे छोटी अमाउंट आए चाहे बड़ी अमाउंट आए, उनके पास 1 या 1-2 तारीख को परमानेंटली अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। तो कोई भी ऐसे नहीं है कि आपके पैसे फंस जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, मेरे कस्टमर्स ने आज तक कोई भी मेरा पैसा नहीं रखा, और एडवांस मुझे देते हैं पेमेंट, चाहे सामान के लिए। तो अगर उन वो दूर बैठे हैं, मैं उनका काम, जैसे मेरी एक फ्रेंड है यहीं पे, एक नेबर है, उनका बेबी हो गया, यहाँ से वो चले गए, लेकिन मुझे काम काफी दे रखा उन्होंने, और उनका मुझे कंप्लीट करके उनके घर तक भिजवाना है, उनके हस्बैंड यहाँ से ले जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैं पेमेंट एडवांस में कर देती हूँ। फिर मैंने उनको साफ मना किया, नहीं, मैं पेमेंट नवरात्रि के टाइम पे लूंगी, क्योंकि अभी अगर मैंने पेमेंट ले ली तो मेरी यूज हो जाएगी और मुझे मशीन परचेज करनी है। तो वो भी हंसने लगे, कहते कि लोग तो पेमेंट मांगते हैं बार बार और आप ऐसे मना कर रही हो, पूजा तुम ऐसे मना कर रही हो। तो मैंने बोल दिया, नहीं मुझे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे पैसे नहीं रखेंगे, है ना। तो ऐसे होता है, गवर्नमेंट जॉब वालों का बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं क्योंकि एक तो एजुकेटेड होते हैं सारे, दूसरी चीज वो समझते हैं, उनकी इमेज की भी बात आती है, पूरी कॉलोनी रहती है, तो एक ऐसा रहता है कि अगर किसी ने नहीं पैसे दिए तो बहुत ज्यादा डिफेम सा हो जाता है इंसान, है ना। तो ये चीज भी होती है। तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप एक गवर्नमेंट सर्विस वाले हस्बैंड की वाइफ है, और आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको देखना चाहो ना, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज, आपको ये लगता है कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आप कैसे वो करोगे, कस्टमर बेस वगैरह वगैरह जो भी है, आप मान के चलो अभी जहाँ पे आप हो, अगर वहां पे आप काम शुरू कर लोगे तो आपका कितना मतलब लगा लो, आपके कस्टमर बन गए, अच्छे अच्छे कस्टमर आपने बना लिए, 3 साल या 4 साल तो आप वहां पे रुक रहे हो ना, 4 साल के लिए तो आपके पास काम आ रहा है। अभी आवेले बैठे हो, दिन के 100 रुपए भी नहीं कमा रहे, तो कौन सी चीज फायदे में है? चाहे आप 4 साल का सोचो कि 4 साल आप काम कर रहे हो, कुछ तो महीने का अर्न करोगे, तो उसको पॉजिटिविटी से लेके क्यों नहीं देखते कि हाँ, मैं खाली बैठने से तो अच्छा कुछ तो मैं कर रही हूँ, है ना। तो वो चीज देखो कि 4 साल के लिए तो एक बार करो, बाद की बात किसने देखा है यार, बाद क्या होगा। लेकिन मैं सॉल्यूशन आपको बाद का भी बताऊंगी, जस्ट अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप एक बार स्टार्टिंग तो करो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, आपने अपना काम शुरू किया,
खाली बैठने से अच्छा है कि आप 4 पैसे कमा रहे हो, आपके थोड़े से कस्टमर कुछ ना कुछ 4 सालों में जो भी आप बनाओगे, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कस्टमर 4 सालों के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करो, जैसे अपना इंस्टाग्राम हो गया, अपना यूट्यूब हो गया, कैसा भी हो गया, मैं ये नहीं कहती कि आप यूट्यूबर बनो, आपको यूट्यूब पे सिर्फ इसीलिए डालना है ताकि आपके डिजाइन या फिर आपका काम बिल्कुल फिनिशिंग से अच्छी वीडियो बनाओ। ये नहीं है कि कुछ भी बना के डाल दिया, अच्छी सी फिनिशिंग से वीडियो बना के डालो। वो आपके फ्यूचर में जब आपका ट्रांसफर हो जाएगा 3 या 4 साल के बाद, उसके बाद आपके लिए एक पोर्टफोलियो का काम करेगा, आपके लिए एक डिस्प्ले पिक्चर डिस्प्ले चैनल बन जाएगा आपका। आप लोगों को दिखा सकते हो कि मैं इस टाइप के ड्रेसेस बनाती हूँ, मैं ये काम करती थी, वहां पे मेरे इतने कस्टमर बने हुए थे, ऐसे था वैसे था, सारी चीजें आप सच में बता सकते हो। और वो कस्टमर के रिव्यू भी ले सकते हो। अगर कस्टमर आपका फेस नहीं दिखाना चाहता है खुद का, तो आप फेस हाइड कर दो, बाकी उनकी ड्रेस पहनी हुई है उसको अपना स्टोर करो अपनी गैलरी में, अपनी पेन ड्राइव में, या फिर अपना यूट्यूब पे। मेरे को सबसे अच्छा ऑप्शन यूट्यूब लगता है। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह में या फिर लॉन्ग में जैसे फॉर्मेट में डालो, आप डालो। उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपका एक बैकअप बनता जाएगा लोगों को दिखाने के लिए। आप मान के चलो 3 साल में आपने 100 कस्टमर बना लिए है ना, 100 या 200 कस्टमर बना लिए। 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है, फिर भी हम 200 कस्टमर मान के चलते हैं, ठीक है। 200 में से आप एक तो पर कस्टमर का ना कॉन्टैक्ट नंबर लो, सबसे बड़ी चीज कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा लो जो उनका एक तो कभी बंद नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज आपका हमेशा व्हाट्सएप उस पर चलता हो और आपका नंबर भी बंद नहीं होना चाहिए। आप उनका नंबर सेव करो, बार त्योहार जो भी आते हैं उनके ऊपर उनके साथ मैसेज पे टच पे रहो। जैसे कभी किसी चीज की शुभकामनाएं दे दी, कभी किसी चीज की, अच्छे तरीके से आप अपना फैमिली बॉन्ड बनाओ। मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, आप उसको देख लेना, इसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं दूंगी, ठीक है। और अपना बर्थडे वगैरह विश करो, स्टेटस लगाओ। उस चीज से क्या फायदा होगा, जब 3 साल बाद आप ट्रांसफर होके चले जाओगे और अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रखा है, तो जब भी जैसे ही आपने कोई नई ड्रेस बनाई और नई ड्रेस का आपने स्टेटस डाला, स्टेटस डालते ही अगर उनको पसंद आई तो वो बोलेंगे कि आप हमें ये ड्रेस बना के कुरियर कर दो। ऊपर से आपको ये चीज भी बोलेंगे कि आप मटेरियल अपने पास से लगा दो, तो आपको मटेरियल में भी बेनिफिट होगा और आपका बेनिफिट होगा और वो आपका कस्टमर परमानेंट बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और आपके लिए तो बहुत बहुत बेनिफिट है कि आपको घूम घूम के कस्टमर जोड़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मुझे तो लगता है कि आपसे बेस्ट कुछ भी नहीं है कि आपको 3 साल कहीं 3 साल कहीं, आप अलग अलग शहरों के कितने कस्टमर बना सकते हो, आप अपना इतना अच्छा स्टार्टअप कर सकते हो। और आप सोच रहे हो ना बार बार ट्रांसफर होगा, तो कारीगर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, काम करने वालों की कमी नहीं है। बेरोजगारी बहुत है अपने इंडिया में, भारत में तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो हर चीज का सोल्यूशन है। एक और चीज, ये चीज मैंने आपको बता दी, मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी बात खत्म करनी होती है। आपको पता है मेरी बहुत छोटी बेटी है। तो एक और चीज, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, आप किसी भी शहर में रहते हो, जैसे मैं इस शहर में रहती हूँ, चंडीगढ़ में मैं रहती हूँ, यहाँ पे सारी चीजें बहुत कॉस्टली है। लेकिन कितनी भी कॉस्टली हो, हमें कहीं जिस जो ढूंढते हैं ना, उनको तो ढूंढने से तो यार कहते हैं भगवान मिल जाता है, तो हमें दुकान नहीं मिलेगी। दुकान आप ऐसे ढूंढ लो, दो चार चार पांच ऐसी ऐसी दुकानें ढूंढ लो जो आपको होलसेल रेट पे या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो होलसेल रेट से, अच्छी क्वालिटी की चीजें परमानेंट आपको मिल जाए, लाइनिंग वगैरह सब कुछ। तो मैंने तो यहाँ पे ढूंढ रखी है, ठीक है, और मैं वहीं से लेके आती हूँ अच्छा रेट, और हर चीज मुझे एक ही मार्केट में मिल जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कलर डिफरेंस आ जाए या फिर कुछ आ जाए तो मुझे डाई वगैरह करवाना पड़ जाए, तो मुझे दूसरी मार्केट जाना पड़ता है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे ऐसी ऐसी दुकानें ढूंढ रखी है कि मुझे होलसेल रेट पे चीजें मिल जाती है। दूसरी चीज, पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसी पॉजिटिव मतलब पता नहीं वाइब्स है या कुछ भी है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ अपना मतलब अच्छा बॉन्ड बना के ही आती हूँ। तो ये चीजें आपके अंदर भी ये चीज होनी चाहिए। तो हर चीज ना हमें समझनी होती है, हर चीज करनी होती है, ठीक है। तो आप एक मार्केट देख लो जहां पे भी आप रहते हो, देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना आप लोगों से कनेक्ट होगे तो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ पे मार्केट है, कैसे मार्केट है। और फिर थोड़ा एक दो बार घूमोगे तो अपने आप समझ आ जाता है, उससे आपकी मार्केट की नॉलेज भी हो जाएगी, आपको रेट्स का भी पता चल जाएगा और आपका काम भी आगे बढ़ता जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अलग अलग स्टेट्स में या फिर अलग अलग जहाँ पे भी आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, वहां पे अलग अलग लोगों का कल्चर पता चलता है, अलग अलग लोगों की ड्रेसेज होती है, पहनावा अलग अलग होते हैं। जैसे मैं अब ससुराल जाऊंगी तो मतलब हमारे में लहंगा लुगड़ी जिसे बोलते होते हैं वो पहनते हैं। आजकल तो फिर भी हम बहुए हैं जो, वो तो ब्लाउज के नीचे लहंगा पहन लेते हैं, जो लांचा टाइप बोलते हैं वो पहन लेते हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं, धीरे धीरे आपको अलग अलग स्टेट की नॉलेज होने से आप तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी क्वालिटी है तो इस चीज के ऊपर सोचना जरूर, बहुत बड़ी चीज है आपके लिए कि आपको इतने स्टेट्स घूमने के लिए मिल रहे हैं।
रहे हैं, वो भी आप अपने काम के लिए सोचो कि बिजनेस के पर्पज से लेके चलो खुद के काम को। तो आप अपने हस्बैंड को ना, जितना आपके हस्बैंड आज कमा रहे हैं उनसे 10 गुना ज्यादा आप कमा सकते हो, आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, सामान कम रखो। मतलब कि क्या है, जैसे कि सामान हमें ज्यादा नहीं भरनी, एक मशीन रख लो, एक या फिर 2 मशीन अगर आप कारीगर रख रहे हो तो। खुद के लिए फिर आप अम्ब्रेला मशीन रख लो, या फिर दोनों भी, जैक की या जुकी की, जो भी आप रखना चाहते हो। मेरे हिसाब से अम्ब्रेला की बेस्ट है, क्योंकि उसमें ना ट्रांसफर जब होगा आपका, तो जो पैकिंग वाले हैं उसमें दिक्कत नहीं होती। और एक आप थोड़ी हैवी मशीन रख लो, जो भी आप रखना चाहो मेरे हिसाब से आप रख सकते हो। अगर आपके हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैकअप आपका होगा, या फिर नहीं है तो आप नॉर्मल मशीन रख लो। और अपनी जो जरूरी जरूरी चीजें, बिल्कुल जरूरी जरूरी चीजें ना, वो रखो आप। एक्स्ट्रा लाइनिंग कपड़ा ये फिर ये बिल्कुल भर के मत रखना एक बार। और जो भी कटिंग्स वगैरह बचती है वो आप रख सकते हो, क्योंकि जब आप जाओगे तो वो थ्रो करके भी जा सकते हो। लेकिन लाइनिंग वगैरह, लेस वगैरह एडवांस में लेके मत रखो। जो कस्टमर को जरूरत है, जैसे आपका कस्टमर आ गया तो आप 15 दिन का इकट्ठा लेके आ सकते हो, क्योंकि जैसे 10 दिन का ले आए मार्केट से, 15 दिन का ले आए, तो इस तरीके से आप लेके आ सकते हो। एकदम ऐसे नहीं है कि आपने 10 डब्बे तो कल धागे रख के रख लिए, और बुकरम बहुत ज्यादा रख ली, बहुत ज्यादा पेस्टिंग रख ली, रोल के रोल रख लिए, वो शायद आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका काम चल रहा है तो पेस्टिंग का आप एक रोल रख सकते हो। रोल में क्या होता है कि मतलब पेस्टिंग ज्यादा लगती है, जैसे अपनी पेपर पेस्टिंग होती है, फ्यूजिंग या जो भी आप यूज करते हो, तो वो आप रख सकते हो। क्योंकि 3 साल के लिए आपको पता चल जाएगा कि अभी ट्रांसफर में इतना टाइम है, अभी ट्रांसफर हुआ है तो अभी तो 3 साल और हमें रहना है, 4 साल और रहना है। तो उस हिसाब से आप सामान इतना ही रखो जितना आपका यूज हो। एक्स्ट्रा मतलब भर के मत रखो, जिससे आप जब ट्रांसफर हो, आप दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हो, तो आपको एक तो ज्यादा सामान कैरी ना करना पड़े। दूसरा, फिर जब हम ट्रांसफर होता है, जब हम कोई घर छोड़ते हैं ना, तो हमें ऐसे रहता है ये चीज छोड़ देते हैं, ये चीज ले जाते हैं, तो वो चीज पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लिमिटेड सा स्टॉक रखो अपना, ज्यादा मत रखो। जैसे हमने रखा हुआ है कि काफी सारी लाइनिंग वगैरह, मतलब मेरी है थोड़ी सी, सूट वगैरह काफी है, तो वो चीज आप मत रखो। आप लिमिटेड सा स्टॉक रखो, क्योंकि मेरा तो यहाँ से घर भी पास है, बाई चांस ट्रांसफर भी होगा तो 2-3 घंटे, जैसे कि कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला यहाँ से आराम से ट्रांसफर करवा सकता है। तो ऐसे होता है, आप अपना सामान है वो लिमिटेड रखो। नेक्स्ट पॉइंट है, वो मैंने आपको पहले भी कवर किया है, आप अपना स्ट्रॉन्ग बेस सोशल मीडिया पे बनाना ही बनाना पड़ेगा अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है। क्योंकि आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने ही लेने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे काम करो, और जो आपके कस्टमर बनते जाते हैं उनके साथ बॉन्ड अच्छा रखो। अगर उनके साथ अच्छा बॉन्ड रखोगे ना, तो फ्यूचर में आपके ऑनलाइन कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो वो आपके परमानेंट कस्टमर ही रहेंगे, अगर आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बिहेवियर सबसे ज्यादा जरूरी है, और मेरे हिसाब से आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जो इंसान इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर सकता है उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा नाइस होगा। इस चीज से थोड़ा अंदाजा तो मैं भी लगा सकती हूँ। तो आप ये चीज कर सकते हो, वो चीज बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पे आपका आना बहुत जरूरी है। आप अगर फेस दिखाना चाहते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाना चाहते तो आप अपने ड्रेसेस की वीडियो डालो, फोटो डालो, जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। कोई भी एक ऐप उठा लो, किसी भी ऐप पे काम करना चाहो उसी ऐप पे, मतलब कि आपको सिर्फ अपना की डाटा इकट्ठा करना है वहां पे। मैं ये नहीं कहती, अगर आपको यूट्यूब पे आना तो एक अलग बात है, बट यूट्यूब पे नहीं आना चाहते हो तो अपना एक डाटा इकट्ठा करो, ताकि कल को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए कि मैं इस टाइप की चीजें बनाती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा, वो ये है कि आप जैसे जैसे ऑफलाइन कस्टमर ले रहे हो, आप धीरे धीरे थोड़ा स्टडी करके 1-2 महीने लगा के जीएसटी वगैरह अप्लाई करके ई कॉमर्स में काम करो। आप रेडीमेड चीजों का काम, रेडीमेड जो कुछ भी हो, फ्रॉक उठा लो बच्चों की, या फिर होम डेकोर के आइटम उठा लो, बेडशीट वगैरह के आइटम उठा लो, कुछ भी उठा लो। आप कुर्ती उठा लो, अगर कुर्ती में आपको आप कुर्ती उठा लो, प्लाजो उठा लो, कुछ भी उठा लो ऑनलाइन, जो आपको लगता है कि जो आप परफेक्ट तरीके से बना सकते हो, या फिर मिक्स करके भी मैं ये चीज भी बना सकती हूँ, ये चीज भी बना सकती हूँ। आप ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे मीशो है, मिंत्रा है, अमेजोन है, आप अलग अलग पे करना चाहो, एक पे करना चाहो, वो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से करना है। आप साथ साथ में ऑनलाइन डालो, मान के चलो आपकी डेली 1 या 2 कुर्ती भी निकल रही है तो आपको कितना फर्क पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से अपना ऑनलाइन सेटअप रखो। क्योंकि ऑनलाइन मैं क्यों करूंगी अब ऑनलाइन, मैंने भी आपको बताया था कुछ वीडियोस में पहले बताया था कि मैं अपना जीएसटी वगैरह अप्लाई करके आऊंगी घर
जाऊंगी तब। रीजन क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों का थोड़ा सा ऐसा होता है कि कभी भी यहाँ से हमें जाना पड़ सकता है ना। तो उस चीज के लिए अगर ऑनलाइन मेरा सेटअप पहले से हो रखा है, मुझे नॉलेज आ रखी है, तो मैं जब भी मैं यहाँ से मूव ऑन करूंगी तो मुझे सिर्फ एड्रेस चेंज करना है, अपना पिकअप एड्रेस चेंज करना है, बाकी मेरा सब कुछ सेम रहेगा। बाकी मेरा सब कुछ सेम रहेगा, जीएसटी वगैरह सब कुछ मेरा वैसे का वैसे रहेगा, बस मुझे पिकअप एड्रेस चेंज करना, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन कर लो, साथ साथ में अपना ऑफलाइन कर लो। उस चीज से बहुत फर्क पड़ेगा, आप धीरे धीरे देखना, बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव होके अगर करोगे ना डेडिकेशन से, तो बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ऑफलाइन करके साथ साथ में ऑनलाइन ले जाओ, ऑनलाइन से सीधा मतलब अपना सोशल मीडिया से आके अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन ले जाओ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप ई कॉमर्स में भी जरूर ट्राई करो, अगर आप कर सकते हो तो। थोड़ा उसके ऊपर स्टडी आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी माथापच्ची होती है, लेकिन देखो अगर कुछ बनना है तो माथापच्ची करने में कुछ नहीं जाता। अब जैसे मैं, मेरे से लगा लो, मेरी छोटी बेटी है तो भी पता नहीं मैं क्या क्या दिन भर कैसे कैसे क्या चीज करती हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ, करनी भी पड़ती हैं और करनी भी चाहिए। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ई कॉमर्स की चीजें जो इंसान छोटा सा फोन चला सकता है, कमेंट कर सकते हैं हम। तो मेरे हिसाब से अगर हम फोन में यूट्यूब से या फिर किसी से मतलब यूट्यूब से अपने हस्बैंड से थोड़ी बहुत हेल्प ले लो, बच्चों से थोड़ी हेल्प ले लो, अगर आपके बच्चे थोड़े हैं 10-12 साल के थोड़े ऊपर हैं, जैसे 14+ हैं, तो आप उनसे भी थोड़ी हेल्प ले सकते हो। थोड़ा ई कॉमर्स के बारे में जानो, साथ साथ में आसपास के कस्टमर्स बढ़ाओ। मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको काफी सारी चीजें भी बता रखी है, अगर आप सारी वीडियोस ध्यान से सुनोगे तो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो ये चीज मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि रुको मत, हार मत मानो। अगर आप ऐसे ही बैठ गए तो कल को अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे कि आपके पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो मैंने अपना करियर खत्म कर दिया? नहीं, बच्चे आपसे मोटिवेट नहीं होंगे, आपसे मोटिवेशन नहीं लेंगे, वो सिर्फ यही देखेंगे कि सिर्फ पापा जॉब करते थे, मम्मा तो घर पे आराम से रहते थे। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी ऐसा हो। आजकल तो बच्चों का फोन में इतना ज्यादा ध्यान है कि उनको मोटिवेशन देने के लिए खुद का मोटिवेट रहना, दूसरी चीज खुद का काम करना बहुत जरूरी है। जो भी मेरी बहनें नहीं कर रही है वो छोटा मोटा कुछ तो सही, अपने बच्चों को दिखाने के लिए ही सही, कुछ तो करो। और एक दिन देखना, जैसे जैसे आप काम करोगे ना, तो आपके बच्चों के दिल में, आपके हस्बैंड के दिल में आपके लिए बहुत बड़ा मुकाम बन जाएगा। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाएगी आपकी फैमिली में कि इसने वो किया जो हर कोई नहीं कर सकता। ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी इस लड़की ने, या फिर जो भी आपका नाम है, जैसे कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, हर कोई नहीं कर पाता। तो आप करो, बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी की, अपना माइंड सेट की, और बिल्कुल पॉजिटिव रहो, बहुत कुछ कर सकते हैं। हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी समझो, उसको अपना दुख मत बनाओ या फिर उसको अपना एक कमजोरी मत बनने दो। अपना खुद का कुछ करो। मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड या फिर फैमिली का नाम नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन खुद की पहचान बनाना बहुत जरूरी होती है। ये नहीं है कि बस अपना मतलब कि जो हमें मिला है उसी में, देखो मिला है वो मिला है, उसके लिए हमें भगवान को बहुत ज्यादा थैंक यू, लेकिन हमें आगे कुछ और भी करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज है कि खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से दीदी आपको काम करना ही करना चाहिए। कोई भी हो जाए, कोई और भी हो जो मेरे कमेंट नहीं करती, उनको भी मैं बोलती हूँ कि आप अगर वेले बैठे हो ना तो कुछ ना कुछ करो। टाइम आगे ऐसा आने वाला है कि 60-70-80 हजार रुपए की सैलरी वाले भी बिल्कुल ऐसे जरूरतें ही पूरी होंगी। आज से आप 3-4 साल बाद देख लेना सिचुएशन क्या हो जाएगी। तो अभी से करने लग जाओगे तो अच्छी बात है। बाद में फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। जो ये सोचते हैं ना कि बच्चे अभी छोटे हैं, काम नहीं शुरू कर सकते, 4-5 साल बाद करेंगे, तो भाई वो 4-5 साल बाद कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। घर से बाहर निकलना भी जरूरी हो जाता है हमारा, बच्चों को ट्यूशन से लेके आना, स्कूल से लेके आना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो अभी भी अगर आप फिर भी वेले बैठे हो तो मेरे हिसाब से आपके अंदर बिल्कुल ही मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट शायद है ही नहीं, है ना। गलत मत समझना, मेरी बात बुरी भी लगेगी, बट हाँ, अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, कुछ बच्चों के लिए, अपने लिए करना चाहते हो, तो अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा जरूर शुरू करो। तो चलो मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज दीदी एक कमेंट करके मुझे बता जरूर देना, कहीं ना कहीं आपको समझ में आया हो। और कुछ बुरा लगा हो तो अपने से छोटी समझ के, अगर मैं बड़ी हूँ तो कुछ भी समझ के आप मुझे प्लीज माफ कर देना। कोशिश यही रहती है कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।